बहुत सारे भाइयों के मन में ये सवाल रहता है कि भाई हमारी मुर्गी 1 2 3 ही बच्चे निकाल रही बोल के, और थोड़े भाई के पास एक भी बच्चा नहीं निकल रहा बोल के, ऐसे सवाल रहते। फिर क्या, मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से मैं बताऊंगा फिर क्या करने से हमारे पास इतने बच्चे 14 बच्चे निकालिए, और क्या करने से हमारे पास, क्या गलती करने से सिर्फ 3 ही बच्चे निकले, ये भी बताता। दोस्तों ये बच्चे दिख रहे हैं आपको, एक मुर्गी के पास 31 चूजे रहते हैं। ये भाई 31 चूजे निकाली क्या ये मुर्गी, बोल तो नहीं, 31 चूजे नहीं निकाली ये मुर्गी, 14 चूजे निकाली, 14 चूजे निकाली हमारे पास, और एक मुर्गी भी एग्जैक्ट 14 यानी 14 ही चूजे निकाली। उसके बाद एक तीसरी मुर्गी थी हमारे पास, वो मुर्गी सिर्फ 3 ही चूजे निकाली। तो कितने हो गए टोटल, 31। फिर ये 14 गई को निकाली, वो वाली 3 ही गई को निकाली। देखो हम सब मुर्गियों को 15-15 अंडे डाले, 15-15 अंडे डाली, तो ये मुर्गी के पास एक अंडा गंदा गया, और एक दूसरी मुर्गी के पास और एक अंडा गंदा गया, वो अनफर्टाइल अंडा था। तो ये मुर्गी अच्छे से अंडों पे बैठी थी, और एक मुर्गी भी अच्छे से अंडों पे बैठी थी, यानी जब जब हम देखते थे ये मुर्गियाँ अंडों पे ही बैठे हुए रहते थे। तो 2 मुर्गियाँ पक्के खुड़क, प्योर खुड़क, अच्छे अंडों को कवर करने वाले मुर्गियाँ थे। और हमारे पास वाइट मुर्गी एक थी, थोड़ा सा वो अंडे फोड़ दी थी, वो अंडे फोड़ने से वो अंडे का लिक्विड दूसरे अंडों पर गिरकर चिपक गया था। वो अंडों को हम धो नहीं सकते, अगर से धोई तो अंडे बनती सो, अंडे में चूजा बनती सो वो ये अंदर ही मर जाता, इसीलिए बोल के उनको नहीं धोना, सिर्फ कपड़े से पोंछ के हम उसी तरीके से रख देने के कारण 3 चूजे तो भी निकले, नहीं तो क्या होता था वो 3 चूजे भी नहीं निकलते थे। और दूसरा वो मुर्गी थोड़ा सा अंडों पे ठीक से नहीं बैठ रही थी। अंडों पे जो मुर्गी अच्छे से ठीक से बैठ रही तो आपको वो चूजे, ज़्यादा चूजे निकालेगी ये। और एक दूसरा क्या है, वो अंडे ना जो 3 चूजे निकले, वो अंडे थोड़ा ज़्यादा दिन ओल्ड अंडे थे। ये जो 14 निकाले मुर्गियाँ, ये लगभग 6 दिन के अंडे थे, वो वाले 10 दिन के अंडे थे। जो 3 ही बच्चे निकाली वो वाली, यानी कम दिन के अंडे, 5-6 दिन के अंडे डालोगे तो आपको ज़्यादा चूजे नज़र आएंगे उसमें से। अगर 10 दिन से ज़्यादा कर दोगे आप, लेट कर दोगे, तो क्या होता, ज़्यादा चूजे नहीं नज़र आते उसमें। तो ये एक भी रीज़न रहता। और एक दूसरा रीज़न, अंडा फोड़ दी मुर्गी या अंडों के ऊपर लेटरिन कर दी, तो क्या करते बहुत सारे भाई, पानी में डाल के अंडे अच्छे से साबुन लगा के धोए ना, अच्छे से धो के फिर डालते। तब क्या होता, वो धोए जब अंडे पूरे ठंडे हो जाते, चूजे अंडों के अंदर ही मोर्टेलिटी हो जाती है उनकी। तो इसीलिए ये गलती, धो मत अंडों को, धो मत। अंडों को कब धो सकते हैं आप बोल तो, मुर्गी के पेट के नीचे नहीं डाले से पहले ही धो सकते। एक बार मुर्गी के पेट के नीचे डाले तो फिर दोबारा वो अंडों को कभी भी पानी नहीं लगाना, अगर लगाए ना तो क्या होता, वो अंडों के अंदर ही चूजा मर जाता। ये एक गलती। ज़्यादा दिन पुराने अंडे डालना, ये एक गलती। तीसरी गलती, वो अंडे पे मुर्गी ठीक से नहीं बैठी हुई है, तो इसीलिए भी हमारे पास कम चूजे निकले। इतना याद रख लो। और एक भी वजह रही थी, अंडों में से चूजे नहीं निकलने की वजह क्या है बोल दो। बहुत सारे भाई कमेंट करते मेरे कि भाई हमारे पास फ्रिज में रखे हम अंडे, मुर्गी के पेट के नीचे डाले, चूजे नहीं निकले बोल के। और थोड़े भाई ऐसे भी बोलते कि भाई हम फ्रिज में रखे, मुर्गी के पेट के नीचे डाले, चूजे निकले बोल के। थोड़े भाई निकले भी बोलते फ्रिज के अंडों से, थोड़े भाई नहीं निकले भी बोलते। क्या है फिर इसमें हकीकत क्या है बोली तो, एक काम करो यार, आप कमेंट करो, आपके कमेंट बहुत सारे अपने ऑडियंस, अपनी जो सब्सक्राइबर फैमिली है वो पढ़ेगी, उनको यूज़फुल होगी। फ्रिज के अंडों से आपके पास चूज़े निकले या नहीं निकले, मुझे कमेंट करना। भाई हमारे पास फ्रिज के अंडों से चूज़े निकले बोल के करना, अगर से निकले तो। नहीं तो भाई हमारे पास फ्रिज के अंडों से एक भी चूज़ा नहीं निकला या कितने चूज़े निकले ये बता सकते हैं आप, ताकि आगे वालों को भी आपका कमेंट यूज़फुल हो सके। और देखो निकलते, मेरी राय क्या है, फ्रिज के अंडों से बिल्कुल निकलते चूजे और बिल्कुल नहीं भी निकलते। ये क्या बात हुई अजमत भाई, सीधा बताओ बोल के आप पूछते। देखो क्या है ना, फ्रिज में जो ज़्यादा कूलिंग होती है, ज़्यादा कूल होता है, वहाँ पर अंडे रखने से क्या है, अंडे के ऊपर का जो कैल्शियम का जो वाइट कलर का घट आपको जो छिलका नज़र आएगा वो तड़क आ जाता।
कई को बोलते हो अंदर आइस बन जाता, अंदर अंडे के अंदर रहे सो लिक्विड क्या होती है, आइस बन जाती। आइस बन जाके ऊपर का छिलका तड़क आए तो क्या है, वो अंडे में से बिल्कुल चूजा नहीं निकलता। फिर कहाँ पे रखने से मतलब फ्रिज में कहाँ पे अंडे रखने से चूजे निकलते? जो सब्जी रखते हैं ना हम, जो नॉर्मल कूल रहता है फ्रिज, ज़्यादा ठंडा नहीं, थोड़ा नॉर्मल रहता है, ताकि किधर जाके आप फ्रिज में ना वाटर बॉटल रखो, वाटर बॉटल रखी तो वो आइस नहीं बनना, आइस नहीं बने उस जगह पे आप अंडे रखोगे ना, वो अंडों में से चूजे निकलते। और दूसरी बात क्या है, जब फ्रिज में आप रखते ना 20 दिन के अंडे रहते भी उसमें से चूजे निकलते। जो सब्जी रखती सवालों में किधर जाकर अंडे को तड़क नहीं आना, यानी क्रैक नहीं आना। एक बार क्रैक आया तो क्या होता, वो अंडों के अंदर से चूजा नहीं निकलता, ये याद रख लो। और दूसरी बात, फ्रिज में से जब अंडे बाहर निकालते हैं मुर्गी के पेट के नीचे डालने के बाद, वो अंडों को थोड़ा सूखने दो, यानी धूप में नको रखो, सूखने दो बोल तो फैन की हवा को रखो नीचे, थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए अंडे, तब यानी एक 2 से 3 घंटे के बाद मुर्गी के पेट के नीचे डाल के मुर्गी को बिठा दो। और मुर्गी को बिठाते समय अंडे जो मुर्गी नहीं फोड़ के पीती वो वाली मुर्गी को अंडे बिठाना। और दूसरी, मुर्गी पक्की खुड़क होना, खुड़क हुए के बाद ही, मतलब आज खुड़क बन गई मुर्गी, आज ही लेके जाके बिठा दोगे ना, वो नहीं बैठती। 1-2 दिन रुको, 2 से 3 दिन रुको, मुर्गी अच्छी पक्की खुड़क बने के बाद तब जाकर मुर्गी को अंडों के पेट के नीचे मतलब मुर्गी के पेट के नीचे अंडों को डालो, ये काम करो। और एक दूसरी बात, अगर भाई हमें समझ में नहीं आ रहा मुर्गी पक्की खुड़क है या नहीं है बोल के आपको डाउट है, तो आप क्या करो, डायरेक्ट मुर्गी के पेट के नीचे एक दुकान के 3 अंडे ला लो, 3 से 4 अंडे लाकर वो 4 अंडों पे मुर्गी को बिठाओ। अब जहाँ पर भी बिठा रहे, बिठाने के बाद डेली एक बार टोकरा ढाप के रखो ऊपर, ये कैसा टोकरा ढाप के रखे हम, ऐसा टोकरा ढाप के रखो। उसके बाद लगभग एक डेली 10 मिनट के लिए खाने को छोड़ो, फिर आगे बैठ जाती हो। 3 से लेकर 4 दिन में आदत हो जाती। दब क्या करो, वो 4 दुकान के अंडों को निकाल दे के आपके मुर्गी के अंडे, यानी जो चूज़े निकाल रहे हो वो डाल दो, अच्छा सा बैठे हुई रहेगी। ऐसा करो, बहुत ज़्यादा चूज़े निकलते। जो बताया मैं हर एक पॉइंट नोट करके रख लो। के आंगन में 15 प्योर देसी मुर्गियों को देखो। पहले नंबर पे ये वाली ब्लैकी आती है हमारी, उसके बाद ये वाली ब्लैक एंड वाइट मुर्गी यहाँ पर जो दिख रही है आपको। नेक्स्ट आती है हमारी ब्राउनी, थर्ड, ठीक है, 3rd नंबर ये ब्राउनी का है, इधर साइड भाग गई। ये 4th नंबर आती है ब्राउनी 2, ये भी एकदम ब्राउन कलर में दिख रही है आपको, ये 4th नंबर। और ये 5th नंबर आती है हमारी सिल्वर मुर्गी, इसका 5th नंबर है। एक बार देखते हैं, ये देखो खुड़क बन गई है, ये वाली 5th नंबर। अब ये 6th नंबर वाइटी 1, उसके बाद वाइटी 2 किधर गई, यहाँ पर है देखो, ये वाली वाइटी 2 और ये वाली वाइटी 3। ये वाला एक बच्चा है, इसको छोड़ देते हैं, मुर्गी नहीं है वो, अंडे नहीं देगा अभी। तो 8 मुर्गियाँ तो इधर है, और ये वाइटी 4, वाइट कलर के 4 मुर्गियाँ हैं, बाहर निकल गई, किधर गई, ये देखो वाइटी 4 कितना नंबर, 9th नंबर है इसका। और यहाँ पर 10 वाली हमारी प्यारू, जो बड़ी वाली दिख रही ना, ये वाली हमारी प्यारू है, 10th नंबर। उसके बाद ब्यूटी, ये देखो खूबसूरत कलर, ये मेरी फेवरेट कलर की है, अपनी जो कौन सी प्यारू के बाजू की, 11th नंबर है इसका, ठीक है। और उसके बाद ये पूरे पाटा है, मैं भी मेरे ख्याल से 15 दिन में अंडे चालू कर देते ये, और ये वाली और इधर साइड की वाइट कलर की 15 दिन के बाद अपने ये 11 मुर्गियाँ जाकर, 15 दिन या 1 महीने के बाद ये 11 मुर्गियाँ जाकर कितने मुर्गियाँ होते, लगभग मेरे ख्याल से तो एक 20 तक हो जाते। दोस्तों अभी तो 11 अंडे देने वाले मुर्गियाँ हैं हमारे पास, कल 12 थे, एक मुर्गी थोड़ा सा दूसरे जो खास लोग ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पर वो एक दे देना पड़ा। तो अभी हमारे पास 11 मुर्गियाँ हैं, फिर 11 मुर्गियों में कितने अंडे निकलते देखेंगे। और उसके साथ साथ 12 पाटा भी है। अभी ये जो दुम मेरे से दिख रही है आपको, दुम आ जाती, ये देखो पीछे थोड़ा थोड़ा आ रही उसकी, कई को बोलता हूँ थोड़ा जाली में रहने के कारण वो थोड़ा दुमा निकाल लिए। ये वाली की तो थोड़ा अच्छी है दुम इसमें से, यानी और लगभग 1 महीने में ये 11 जाकर 20 के ऊपर हो जाएंगे बर्ड्स। आज डे 2 पे देखो अंडे कितने निकले, 2 अंडे निकले हमारे घर के पास, यानी 11 मुर्गियों में 2 अंडे। ये अंडे देने के लिए
यहाँ पर मैं बॉक्स इस तरीके से रखा और वो वाला 2 बॉक्स अंडे देने के लिए रखा। तो इसको मैं अंदर कर देता हूँ। दोस्तों ये वाले चूज़े प्योर देसी मुर्गी के यानी गावरान मुर्गी के चूज़े हैं। दूसरे दिन के चूज़े 27 ग्राम्स दाना खाए। दूसरे दिन पे 9 चूज़े मिलकर 27 ग्राम्स दाना खाए तो एक चूज़ा 3 ग्राम दाना खाए जैसा। पहले दिन पे तो 2 ग्राम खाना खाए और दूसरे दिन पे 3 ग्राम दाना खाए। ये वाले चूज़े का एक पैर निकलना ही ऐसा निकला है, थोड़ा सा टेढ़ा पैर के साथ। देखेंगे इंशाल्लाह जी जाएगा। अगर बस हम क्या दे रहे, स्टार्टर फीड दे रहे दाने के तौर पे और पानी में ब्रूटॉन मिला के दे रहे। दोस्तों अभी फार्म कन भी मैं देख रहा हूँ तो हमारे पास ये वाले पार्टीशन में 17 मुर्गियाँ रहेंगे और कुछ मुर्गियाँ बच्चे भी संभाल रहे और कुछ मुर्गियाँ यहाँ पर इस तरीके से खुड़क भी बन गए। तो अभी क्या हो रहा बोली तो अंडे कुछ भी नहीं निकले, कल भी कुछ भी नहीं निकला, आज भी कुछ भी नहीं निकला। तो देखते हैं फिर आने वाले दिन में कितने निकलते प्योर ओरिजिनल देसी मुर्गियों में। आपको यहाँ पर नज़र आ रहे खुड़क बनने वाले, इस तरीके से खुड़क बनने वाले मुर्गियों में।